जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और आप देख रहे हैं गुजरात में होने वाला विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल सर्वे सबसे सटीक होगा। आइए जानते हैं इस वीडियो के अनुसार। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, कमेंट करें एंड शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात में कुल 182 विधानसभा की सीटें हैं। कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, कौन सा पार्टी का होगा अगला मुख्यमंत्री, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। सबसे पहले बात करते हैं भावनगर में 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 3 मिलने की संभावना जताई जा रही है। अहमदाबाद की बात करें, 21 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 12 और कांग्रेस को 9 मिल सकती है। अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। बात करते हैं अमरेली की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 2 मिल सकती है। यहाँ पर कांग्रेस थोड़ी मजबूती स्थिति में आ रही है नज़र। आनंद की बात करते हैं, 7 विधानसभा की सीटों में से 4 बीजेपी को, 3 कांग्रेस को मिलने की संभावना जताई जा रही है। अमरवली में 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें यहाँ पर बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है और कांग्रेस को 2। बनासकांठा की 9 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 4 मिल सकती है। यहाँ कांग्रेस बढ़त बनाते हुए। भरूच की 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 2 मिल सकती है। अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। बोटाद की बात करें, 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों कांग्रेस के हाथे में जाते हुए दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ भी अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। छोटा उदयपुर की 3 विधानसभा की सीटों में से 2 बीजेपी को और 1 कांग्रेस को मिल सकती है। दमोह की 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है। यहाँ अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा। डांग की 1 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। देवभूमि की 2 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 1 मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, गांधीनगर की बात करते हैं, 5 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर बीजेपी के 2 और कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 3 विधानसभा की सीटें जीत सकती है। अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। गिर सोमनाथ की 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1 और कांग्रेस को 1 और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। जामनगर की बात करते हैं, 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2 और यहाँ कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 3 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अन्य का यहाँ भी खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा। जूनागढ़ की 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी के 2, कांग्रेस के 2 और अन्य का 1 मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, कच्छ की बात करते हैं, 6 विधानसभा की सीटों में से 3 बीजेपी को और कड़ी टक्कर कांग्रेस को भी यहाँ 3 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। खेड़ा की 6 विधानसभा की सीटों में से यहाँ कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 4 विधानसभा की सीटों की जीत सकती है। बीजेपी यहाँ पर 2 में सिमट सकती है। मोहसाना की बात करते हैं, 7 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 3 मिलने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, महिसागर की बात करते हैं, 3 विधानसभा की सीटें में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 1 और अन्य को 1 मिल सकती है। मोरबी की बात करते हैं, 3 विधानसभा की सीटों में से 1 बीजेपी को और 2 कांग्रेस को मिल सकती है। यहाँ कांग्रेस बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है। नर्मदा की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है। नवसारी की बात करते हैं, 4 विधानसभा की सीटों में से 2 बीजेपी को और 2 कांग्रेस को मिलने की संभावना जताई जा रही है। पंचमहल की बात करते हैं, 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 3 मिल सकती है। यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। पाटन की बात करते हैं, 4 विधानसभा की सीटों में से चारों के चारों बीजेपी के खाते में जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं पोरबंदर की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों कांग्रेस के खाते में जा सकती है। यहाँ पर बीजेपी को 0 मिल रहा है। राजकोट की बात करते हैं, 8 विधानसभा की सीटों में से 3 बीजेपी को और कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 5 सीटें जीत सकती है। अन्य का खाता नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है। साबरकांठा की बात करते हैं, 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को 1 और अन्य का 1 मिलने की संभावना जताई जा रही है। सूरत की 16 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 8, कांग्रेस को 7 और अन्य का 1 खाता खुल सकता है।
सुरेंद्रनगर की बात करते हैं, 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 4, कांग्रेस को 1 और अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों। तापी की बात करते हैं, 2 विधानसभा की सीटों में से 1 कांग्रेस को 1 बीजेपी को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं बड़ोदरा की 10 विधानसभा की सीटों में से 6 बीजेपी को, 4 कांग्रेस को मिल सकती है, अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। वलसाड़ की बात करते हैं, 5 विधानसभा की सीटों में से 5 के 5 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी सरकार बना सकती है को